समंतपुर थाने में आज नए इंस्पेक्टर आने वाले थे। पूरा थाना आज चौकस था। सबको पता था नए साहब बहुत सख्त हैं। इंस्पेक्टर सूरज ने आते ही पूरे थाने को टाइट कर रखा था, पर उन्हें कांस्टेबल दुर्गानाथ से कुछ अलग ही गुस्सा था। कांस्टेबल दुर्गानाथ को अब नौकरी करने से ज़्यादा मरना आसान लगने लगा था। एक दिन वह साहब के कमरे में इस्तीफ़ा लेकर गए। तुम चाहे इस्तीफ़ा दे दो दुर्गानाथ, मैं तुम्हारा हाथ इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। इंस्पेक्टर ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। ऐसा मैंने क्या किया है साहब? दुर्गानाथ लगभग रोते हुए बोला। साहब मत बोलो मुझे, मैं तो हिजड़े का बच्चा हूँ, इंस्पेक्टर ने कहा। एक पल में दुर्गानाथ के सामने उसका अतीत घूम गया। बुरे कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। 30 वर्ष पहले किसका बच्चा है ये? कल्याणी बहुत देर से चिल्लाती रही। ट्रेन में बच्चे को मिलना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। जब पाल नहीं सकते हो तो पैदा क्यों करते हो? हर बार की तरह कल्याणी बड़बड़ाती हुई रेलवे पुलिस की तरफ बढ़ गई। ये लो साहब, एक और मिला है आज, कल्याणी ने रेलवे पुलिस स्टेशन में घुसते हुए कहा। क्या रे तू फिर आ गया? हर बार कोई ना कोई उठा लाता है और हम लोगों का काम बढ़ा देता है। बैठ थोड़ी देर। साहब नहीं है अभी, कांस्टेबल गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोला। कल्याणी हिजड़ा था और ये स्टेशन उसके हिस्से में था। हिजड़ों का समुदाय आपस में मिलकर ही काम करते थे। कल्याणी बच्चे को लेकर पास पड़ी बेंच पर बैठ गई। तभी उसका ध्यान बच्चे की तरफ गया। अरे बाप रे, ये तो लड़का है। आज तक जितने भी बच्चे उसे मिले सब लड़कियां थी। उसे समझने में देर नहीं लगी कि ये बच्चा किसी की नाजायज औलाद है। तभी वो बच्चा रोने लगा। अबे इसको लेके बाहर जा, छुपा इसको, जब साहब आए तब आना, कांस्टेबल उस पर भड़कते हुए बोला। मुझे काहे चिल्लाते हो साहब, मैंने थोड़ी ना जन्मा है इसको, कल्याणी बोली। तू जन्म भी नहीं सकता माधरचोद, भाग भोसड़ी के यहाँ से। कांस्टेबल डंडा उठाकर उसकी तरफ लपका। कल्याणी बुरा भला बोलते हुए स्टेशन से बाहर आ गई। तू क्यों रो रहा है? मैं तुझे दूध नहीं पिला सकती, ये बस ऐसे ही है। अपने वश की तरफ इशारा करके कल्याणी खुद ही हंसने लगी। उसने बाजार से दूध खरीदकर उस बच्चे को पिलाया। पता नहीं, पर कल्याणी को उस बच्चे से ममता का एहसास मिल रहा था। उसे एक पल को लगा कि ये बच्चा उसके सारे दुख दर्द दूर करेगा। उसने निश्चय किया कि वो इस बच्चे को पालेगी। वो पुण्य स्टेशन नहीं गई और बच्चे को लेकर अपने घर चली गई। ये क्या बेवकूफ़ी है कल्याणी, तू अच्छे से जानती है ये हमारे बीच नहीं पल सकता। क्यों एक बच्चे की ज़िंदगी खराब करना चाह रही है? सुषमा कल्याणी को समझा रही थी। वो उस हिस्से के हिजड़ों का समुदाय की सरदार थी। पर दीदी, मैं इसे पालना चाहती है। मैं इसको तुम लोगों पे बोझ नहीं बनने देगी। सच कहती हूँ दीदी, कल्याणी बच्चे को सीने से लगाए हुए बोली। अरे तू समझ क्यों नहीं पगली, ये बच्चा हम पर बोझ नहीं है। आज से कुछ साल बाद हम इस पर बोझ हो जाएंगे और पुलिस को खबर लग गई कि हमारे बीच कोई लड़का है, हम सबको मार डालेगी वो। समझने की कोशिश कर बच्चा, सुषमा ने कल्याणी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। ठीक है दीदी, मैं कल इसे पुलिस स्टेशन दे देगी, कहकर कल्याणी अपने कमरे में चली गई। सुषमा ने राहत की सांस ली। रात को कल्याणी उस बच्चे को लेकर शहर छोड़ने के इरादे से बाहर निकली। कहाँ जा रही हो कल्याणी? ऐसा मत कर, ये समाज तुझे और इस बच्चे को जीने नहीं देगा, सुषमा ने पीछे से उसे रोकते हुए बोला। सुषमा ऐसे ही सरदार नहीं थी। कुछ भी हो दीदी, मैं इसे पालेगी, कल्याणी ने बिना पलटे हुए कहा। ठीक है, तुमने सोच लिया तो यही सही। समंतपुर स्टेशन तुम्हारा हुआ, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, पर आइंदा यहाँ कभी मत आना, सुषमा ने कहा। कल्याणी बिना कुछ बोले सीधे चली गई। 15 साल पूर्व, 10 सालों में कल्याणी ये भी भूल गई थी कि वो हिजड़ा है। एक माँ की तरह
या उससे बढ़कर ही उसने सूरज की परवरिश की थी। सूरज, यही नाम रखा था उसने उसका। उसे लगता था उसकी ज़िंदगी में उजाला उसी के आने से हुआ है। एक बच्चे के पालने में उसे कितनी मुश्किल हुई थी ये वही जानती थी। एक बार उसके खिलाफ किसी ने शिकायत भी कर दी थी। फिर कितनी मशक्क़त करके उसने सूरज को गोद लिया था ये वही जानती थी। कुछ समझदार होते ही उसने सूरज को बता दिया था कि वो हिजड़ा है, पर सूरज को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसके दोस्त या सहपाठी उसे जब भी हिजड़े की औलाद कहकर चिढ़ाते तो भी मुस्कुरा देता। उसके लिए कल्याणी ही उसकी माँ बाप स्वर्ग थी। वह उससे बहुत प्रेम करता था। आज सूरज क्लास में फर्स्ट आया था। कल्याणी बहुत खुश थी। दोनों माँ बेटे शाम को आइसक्रीम खाने पार्क के पास गए थे। दोनों हंसी खुशी लौट ही रहे थे। तभी एक बाइक उनके पास आकर रुकी। वो एक पुलिस वाला था। क्या रे छक्के, कहाँ किडनैप करके ले जा रहा है इसको? पुलिस वाला गुर्राया। कैसी बात करते हो साहब, ये मेरा बेटा है। बोलते बोलते कल्याणी हकलाने लगी। तेरा बच्चा? क्या बोली? तेरा बच्चा, कहकर वो पुलिस वाला देर तक हंसता रहा। सच कहती है साहब, मैंने इसको गोद लिया है, कागज़ है मेरे पास। अच्छा तो बहुत शानी है तू। पुलिस वाला कल्याणी के वश पर हाथ रखते हुए बोला। ये क्या करता है साहब, देखता नहीं कि साथ में मेरा बच्चा है? कहकर उसने उस पुलिस वाले का हाथ जोर से झटक के दूर कर दिया। साली कुतिया, मुझसे होशियारी करती है। अभी तेरे पर इस बच्चे के साथ यौन शोषण का आरोप लगा के अंदर करता हूँ। पुलिस वाला अब तक तो 2 थप्पड़ कल्याणी को मार चुका था। मेरी अम्मा को मत मारो, कहकर सूरज भी पुलिस वाले के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। आयला, पूरी ट्रेनिंग दे के आयली है छोकरे को। हाँ, कहकर उस पुलिस वाले ने गुस्से में कल्याणी का ब्लाउज फाड़ दिया। कल्याणी शर्म से पानी पानी हो गई। उसके आंसू बहने लगे। उसने अपने हाथों से सूरज के चेहरा दूसरी ओर कर दिया। ऐसा उसके साथ और सारे हिजड़ों के साथ रोज का ही सलूक था, पर अपने बेटे के सामने ऐसा होने से अच्छा था उसके प्राण ही निकल जाते। चल पलट और सारे ऊपर कर। पुलिस वाला अपनी बेल्ट ढीली करते हुए बोला। जाने दो ना साहब, मैं खुद कल तेरे पास आएगी, अभी बच्चा है साथ। कल्याणी हाथ जोड़कर दया की भीख मांग रही थी। साड़ी ऊपर करती है माधर चोद, या तेरे लड़के की पैंट ढीली कर दूँ? इतना सुनते ही कल्याणी बहुत डर गई। वो पलट गई। उसने अपनी पकड़ सूरज पर ढीली नहीं होने दी। सूरज 15 साल का किशोर था। उसका खून खोल रहा था। वहाँ जो हो रहा था उसे समझने के लिए वो पर्याप्त बुद्धिमान था। उसने कल्याणी से अपनी पकड़ छुड़ाई और सामने पड़ा एक गुम्मा उस पुलिस वाले की खोपड़ी पर दे मारा। प्रहार तेज था। उस पुलिस वाले ने वहीं सर पकड़ लिया। हिजड़े के बच्चे माधर चोद, बचेगा नहीं तू, कहकर पुलिस वाले ने आगे बढ़ने की कोशिश की, पर चोट तेज लगी थी। कल्याणी सूरज का हाथ पकड़कर तेजी से भागने लगी। ये तूने क्या किया रे सूरज? वो पुलिस वाले पर हमला करने के परिणाम जानती थी। थोड़ी दूर निकले ही थे कि सूरज कल्याणी से हाथ छुड़ा के वापस उस पुलिस वाले के पास गया। उसने उस पुलिस वाले के बैच पर उसका नाम पढ़ा और गुस्से में बोला, याद रखना दुर्गा नाथ, हिजड़े का बच्चा। रुक मादर चोद, हिजड़े की औलाद। सड़क पर कांस्टेबल दुर्गानाथ बेहोश होने तक चिल्लाता रहा। वर्तमान, क्या खाना बनाई हो अम्मा? बहुत भूख लगी है, सूरज ने घर में घुसते हुए कहा। पहले हाथ मुंह तो धो ले, घुसते ही खाना। कब बड़ा होगा रे तू? इतना बड़ा साहब बन गया, पर हरकतें बच्चों वाली, कहकर कल्याणी खाना उठाने रसोई में घुस गई। अरे अम्मा, कितना भी बड़ा हो जाऊं, तुम्हारे लिए तो बच्चा ही हूँ, कहकर सूरज कल्याणी से लिपट गया। चल चल, बड़ा आया, खाना लेकर आती हूँ, कल्याणी ने सूरज को लाड लटाते हुए कहा। अरे अम्मा, तुम्हारी थाली कहाँ है? तुम तो रोज मेरे साथ ही खाती हो। सूरज ने अम्मा की तरफ देखते हुए प्रश्न दागा। नहीं, मैं अब खाना नहीं खाऊंगी। तू जब तक इस दुर्गानाथ को माफ़ नहीं करता, मैं खाना नहीं खाऊंगी।
मतलब ये दुर्गानाथ यहाँ आया था? इस साले को मैं अभी बताता हूँ, कहकर सूरज गुस्से में उठा। कल्याणी ने उसका हाथ पकड़कर उसे बैठने का इशारा किया और उसे समझाने लगी, देख बेटा, उसने जो किया वो अपराध क्षमा योग्य नहीं है, पर उसकी अब 2 बेटियां हैं, दोनों की शादी बाकी है। उन बच्चों की खातिर उसे माफ़ कर दे, कल्याणी बोली। सूरज उस दुर्गानाथ को इस जिंदगी में ही नरक की सैर कराने वाला था, पर वो कल्याणी की कोई भी बात कभी नहीं टालता था। अब तुम कहती हो तो अम्मा, मैं क्या ही कर सकता हूँ, कहकर सूरज ने पहला निवाला कल्याणी के मुंह में रख दिया। माँ बेटे के प्रेम से छोटा सा ये घर गुंजायमान हो रहा था। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।